नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डोकलाम के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच एनडीटीवी ने इसे लेकर फेक न्यूज़ फैलाने में देर नहीं लगाई है। हालांकि वो इससे पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को लेकर इस तरह की हरकतें करता रहता है। आपको बता दूं, शनिवार 23 मई 2020 को एनडीटीवी द्वारा सच्चाई का दावा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें एक स्रोत के आधार पर कहा गया कि सेना और भारत तिब्बत पुलिस के एक भारतीय गश्ती दल को चीनी सैनिकों द्वारा हिरासत में ले लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आपको इस खबर पर विश्वास भी हो रहा है क्या कि चीन की इतनी औकात कि वो भारतीय सेना के सैनिकों को पकड़कर बंदी बना सके? दोस्तों, वो दिन चले गए जब जो छोटी छोटी हाइट वाले जो चीनी हुआ करते थे भारतीय सैनिकों पर हमला करते थे और सेना के हाथ में ताकत नहीं दी जाती थी सरकार की तरफ से। इस समय सेना को सरकार की तरफ से खुली छूट है। इस समय चीनियों में जो भारतीय सैनिक हैं ऐसी मार लगाते हैं कि ये 200 गज से पहले पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब फिलहाल खैर एनडीटीवी की खबर पे आ जाता हूँ। एनडीटीवी के अनुसार भारतीय सैनिकों को हिरासत में उस वक्त लिया गया जब अभी जल्द ही भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया था और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की खूब अच्छे से तुड़ाई की थी। एनडीटीवी के सूत्र के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सप्ताह के शुरू में लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई के दौरान चीनी सैनिकों ने आईटीबीपी के हथियार छीन लिए थे, जिसे बाद में वापस सौंप दिया गया था और भारतीय जवान वापस लौट आए थे। एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले बुधवार को स्थिति बहुत अस्थिर हो गई जब भारतीय जवानों और चीनियों के बीच हाथापाई हुई और हमारे कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया गया। ये सब बकवास कर रही है एनडीटीवी की पत्रकार और उसकी टीमें। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के कमांडरों की एक सीमा बैठक के बाद स्थिति को शांत कर दिया गया। इंडिया टुडे ने भी इसी खबर को चलाने के लिए उसी तरह के स्रोतों का हवाला दिया है। अब ये जो इनके सो कॉल्ड स्रोत हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात पता है कि एनडीटीवी केवल और केवल एंटी नेशनल खबरें ही परोसने में व्यस्त रहता है। उनको एंगल दे देकर उन्हें घुमा घुमा के आपके सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन कभी भी सही खबर आपके सामने नहीं देता और दूसरे लोगों की खबरों को फेक न्यूज़ कहता है। अब इसी की फेक न्यूज़ तब सामने आकर क्लियर हो गई जब एएनआई ने सेना के हवाले से पुख्ता स्रोतों यानी कि सेना द्वारा प्रस्तुत स्रोतों से खबर दी और एएनआई ने सच्चाई का खुलासा किया। खैर, अब इस सब से ये तो सिद्ध हो गया कि एनडीटीवी सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के बारे में झूठी खबरें नहीं फैलाता, ये सेना तक के बारे में भी झूठ फैला सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय सेना द्वारा स्पष्टीकरण के बावजूद एनडीटीवी अब ना तो अपनी उस रिपोर्ट को हटा रहा है और ना ही उस गलत सूचना को के बारे में माफ़ी मांग रहा है, जो उसकी पुरानी आदत है। मगर सच्चाई क्या है, अब आप वो मुझसे सुन लीजिए, जिसे सुनकर आपका सीना जो है वो गर्व से फूला नहीं समाएगा। आप प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल सरकार के साल पूरा करने के बाद आप भी जान जाएं कि भारतीय सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने किस मकाम तक पहुंचा दिया है। दरअसल पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार सेना को मजबूत किया है और मजबूती देने की राह में सेना को हर खुले आम फैसला लेने की शक्ति प्रदान की है। इसी कड़ी में चीनी सेना ने जब लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सेना पर पेंगोंग त्सो झील को गालवान घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी, तो उसका जो मुंहतोड़ जवाब है भारतीय सेना ने भी दिया है। लेकिन इससे उसने साफ संकेत दिया है कि वह निकट भविष्य में भारतीय सेना के साथ टकराव की स्थिति को छोड़ने वाला नहीं है। शनिवार को सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गैलवान घाटी में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। पिछले 2 हफ्ते में 100 नए टेंट गाड़े गए हैं और बंकरों के निर्माण के भारी उपकरण भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक ये सब केवल चीनी सीमा के अंदर हो रहा है। आपको याद होगा पहले वो क्या किया करता था, वो ये सब टेंट और झंडे जो है वो भारतीय सीमा में आकर गाड़ के जाया करते थे, लेकिन अब उनकी इतनी औकात नहीं रह गई है, क्योंकि डोकलाम के बाद चीन भी समझ गया है कि भारत से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो अभी केवल अपनी ही सीमा में ये हरकतें कर रहा है। भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी मजबूत करेंगे। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों को हज़ारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ, इसका मतलब है कि यदि चीन भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है तो लगातार भारत भी एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है।
चीनी और भारतीय दोनों सेनाएं उन स्थानों पर हाई अलर्ट पर हैं जहां तनाव और झड़पें हुई थीं। लेकिन आपको ये बता दूं कि अभी तक एक भी ऐसी घटना नहीं है कि भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों ने पकड़ा हो। ये सब झूठी खबरें हैं और देश का मनोबल गिराने के लिए एनडीटीवी जैसे जो एंटी नेशनलिज्म की जो एजेंडा वाले जो चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। वहीं चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आए दिन जहां भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर भारतीय सेना के साथ संघर्ष कर रही है, वहीं भारतीय सैनिक भी उन्हें लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका अच्छे से ईंट का बदला पत्थर से जवाब में दिया जा रहा है। अब मामला बढ़ गया है क्योंकि इसे स्थानीय स्तर पर सेनाओं द्वारा हल नहीं किया जा रहा है और राजनयिक रूप से बातचीत शुरू कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो मामला है पिछले कई बार में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ गया है, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़े लड़ाइयाँ हुई, यहाँ तक कि ईंट पत्थर और रॉड और लकड़ी के डंडे तक चले। अब ये मामले जो हैं वो सेना के स्तर पर नहीं सुलझ पा रहे हैं क्योंकि चीन चाहता ही नहीं है कि ये मामले सुलझें। इसलिए अब भारतीय राजनयिक पक्षों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। लद्दाख क्षेत्र में LAC के पास रहने वाले एक निजी सूत्र ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कूटनीतिक बातचीत जारी है। भारतीय सेना ने अपने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना तैनात कर दी है और चीन ने भी अपने क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों ने कहा है कि चीन गर्मियों के दौरान हमला शुरू करता है और यह हर साल की घटना है। भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया है और अब चीनी सेना ने जो है वो अपने जो तंबू हैं वो अपनी सीमा में जाकर गाड़ने शुरू कर दिए। चीनी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की गालवान घाटी में टेंट भी लगाए हैं। चीन ने पेंगोंग त्सो में सशस्त्र कर्मियों के साथ नावें भी बढ़ाई हैं, यानी कि जो पेंगोंग त्सो जो है वहाँ पर, यानी जो झील है ये पेंगोंग, इसमें पहले उसके 3 नावें गश्त किया करती थी, लेकिन अब उसने इनको 3 गुना कर दिया, यानी लगभग 9 से 10 नावें जो हैं वो अब इस झील में गश्त करती हैं। यानी कि इस चीन का साफ साफ एजेंडा समझ में आता है कि वो केवल और केवल भारत से इस समय भिड़ंत करने के मूड में है, लेकिन वह भी जानता है कि वह सीधे लड़ाई लड़ना का जो नुकसान है वो कभी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि चीन भारत से कहीं ज़्यादा विकसित है, ये बात मानने की है। ऐसे में यदि भारत ने छोटा सा भी नुकसान चीन का किया तो वो कीमत के आधार पर उसका कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने LAC के पास हज़ारों लोगों को तैनात किया है और वे उन्हें टेंटों में डाल रहे हैं। इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की सुरक्षा तैनाती की समीक्षा की। यानी खुद सेनाध्यक्ष जो है इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाकर पूरी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ LAC की ज़मीनी स्थिति को जाना है। भारत की ओर से चीन के इस आरोप को खारिज करने के बाद कि भारत के सैनिकों ने तनाव शुरू किया और लद्दाख व सिक्किम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया, सैन्य प्रमुख ने यहाँ का दौरा किया और ज़मीनी स्थिति की जानकारी ली। दरअसल ये चीन का भारत के ऊपर दबाव बनाने का तरीका है, जिसे अब भारत कभी भी नहीं पसंद करता। यानी कि पहले चीन ऐसा कहा कर दिया करता था कि भारत ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, और हमारे जो राजनेता थे वो चुपचाप सुनकर जी हुजूर माफ़ी कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए करके चुप हो जाया करते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता। जहाँ चीन का जो सेना प्रमुख है वो अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास गुजरने की कोशिश करता है तो भारत का भी जो सेना प्रमुख है वो जाता है और समीक्षा करता है। आपको बता दूं कि सेनाध्यक्ष का जो दौरा है वो ये साफ करने के लिए काफ़ी है कि दोनों देशों के बीच तनाव न केवल बरकरार है बल्कि बढ़ भी रहा है। खबरों के मुताबिक गलवान नदी और पेंगोंग झील के किनारे दोनों ओर के हज़ारों सैनिक एक दूसरे के सामने पूरी तरह से जमे हुए हैं। इस साल जब भारतीय सैनिकों ने इन दोनों ही जगहों पर कुछ छोटे सैनिक निर्माण करने शुरू किए तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया था और बात बढ़ गई थी। गलवान घाटी का मामला कुछ ज़्यादा गंभीर हो गया था, जहां चीनी सैनिकों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही थी। लद्दाख रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपना पहला दौरा ही इस साल जनवरी में सियाचिन का किया था। लद्दाख के कुछ इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। गलवान नदी काराकोरम पहाड़ से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों से होकर बहती है, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, जिसे भी भारत को अभी चीन से वापस छीनना है। चीन पहले ये मानता रहा है कि उसका इलाका नदी के पूर्व तक ही है, लेकिन 1960 से उसने इस दावे को नदी के पश्चिमी किनारे तक बढ़ा दिया। जुलाई 1962 में गोरखा सैनिक के एक प्लाटून ने जब गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया तो चीनी सेना ने उसे घेर लिया था और ये 1962 के युद्ध की सबसे लंबी घेराबंदी थी।
जो 22 अक्टूबर तक चली थी, जब चीनी सेना ने भारी गोलाबारी कर पोस्ट को तबाह कर दिया था और उस इलाके में कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद भी चीनी सेना उसी सीमा तक वापस गई जो उसने 1960 में तय की थी, यानी अवैध कब्जा बरकरार रखा। अब गलवान घाटी में चीन दोबारा वही दोहरा रहा है जो उसने 1962 में किया था, यानी घुसपैठ और उसके बाद इलाकों के ऊपर अपना कब्जा साबित करने के लिए लड़ी जाने वाली कूटनीतिक लड़ाई। हरकतें गलवान घाटी के अलावा दूसरी जगहों पर भी जारी हैं, लेकिन छोटे स्तर पर, जिससे भारत का ध्यान बटा रहे, क्योंकि 5 से 6 मई की जो रात थी लद्दाख की पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों की आपस में भिड़ंत हुई थी। ये बात सिद्ध करती है कि चीन लगातार भारत का जो फोकस है उसे भटकाते रहना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में रखे, जबकि वो समुद्री इलाकों में जो है अन्य जो समुद्री देश हैं जैसे कि म्यांमार है, मालदीव्स है, और इन देशों से संबंध बढ़ाकर भारत को जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है इसमें घेर सके। आपको मैं पहले भी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में बता चुका हूँ, नहीं तो आप गूगल जाकर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और चीन के बारे में 2 अच्छे शब्द ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।